फिर अज़र सिद्दीक साहब, क्या ख्याल है कि खान साहब फिर कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगेंगे? चूंकि पिछले दिनों के कुछ बयानात भी मैं आपके देख रही थी तो वो मुझे शेर याद आया कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि आप कह रहे हैं कि भाई पूरी पीडीएम जाके अडियाला जेल इमरान खान से माफ़ी मांगे, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो। ये अज़र सिद्दीक साहब, वैसे आपने इन लोगों को कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर दिया? देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैं नहीं कहता था जब इमरान खान साहब की हुकूमत उतारी जा रही थी तो सब लोग ये कहते थे, बड़े बड़े एंकर हजरात ने कहा था कि ये गलत जगह हाथ डाल लिया, इमरान खान साहब साबित करेगा। और ये हमें भी पता है। इमरान खान से देखें, हमेशा ये जो है ना, वो यही समझी बैठे कि ये जो अपने बच्चे जमूरे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की शक्ल में, किसी और की शक्ल में, देखे ना 85 से प्रोजेक्ट अभी लेके जाना, बाहर निकालना, वापस ले आना। अब हम लोगों को तो, हम सब इस एज के ग्रुप को सबको समझ आ गई है ये एस्टैब्लिशमेंट का जो खेल चल रहा है ना, ये शायद अब नहीं चल सकेगा। और इमरान खान को भी समझ थी, ये सारी बात को सामने रखते हुए जो ये बड़ी बातें करते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट लेके आई थी, अच्छा वाकई लेके आई थी, चले मान ले लेके आई थी, वो तो लेके आई थी अगस्त 2018 में। ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं अप्रैल 2019 में जनरल फैज हमीद की मुलाकात है, जनरल बाजवा के हवाले से अब तो कोई डाउट नहीं है। फिर नवाज शरीफ उसी साल 2019 में आपके सामने नवंबर में चले गए, जब वापस आए डील के साथ आए, ये सारा कुछ है। तो इस हमाम में सारा नंगा या गंदा करने की बात नहीं करना चाह रहा। इमरान खान उस स्टाइल को बदल रहा है। मैंने 5 जून 2023 को लंदन में बैठ के ये बात कही थी कि आगे पाकिस्तान इमरान खान साहब की कैसे कह रहे हैं, किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि 2 माह के बाद ये हुकूमत चली जाएगी? ये कैसे चली जाएगी? क्या अदलिया से उम्मीद है कि जी वो पूरे इलेक्शन को कलअदम करार दे देंगे या कोई अवामी तहरीक उठेगी? क्या होगा? नहीं, मैं उसकी वजह आपके सामने रख देता हूं। मैं पहले तो मैं ये बता दूं कि 9 मई के हवाले से ना वो अपना कल केस लगा हुआ था जेल के अंदर। शाह महमूद कुरैशी ने जब ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी बड़ी कंस्पिरेसी हुई, आप मौजूद थे। उन्होंने कहा कौन लोग थे? उन्होंने 6 नाम लेकर बताए। उन्होंने कहा 6 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो घर बैठे हैं। पुलिस ने कहा वो इश्तिहारी हैं, उन्होंने कहा वो सरकारी हैं, सिर्फ बताने के लिए कि ये 9 मई जिसका बड़ा बता रहे हैं वो 9 मई की ये। और मैं वो नहीं बताना जो कि मैंने अपना रिमांड के वक्त भी मैंने बहस की थी, हाईकोर्ट के सामने भी आया था, कोई एविडेंस नहीं है। जिस तरह की ये बातें करी हैं सब छोड़ दें चीजों को। अब सवाल बड़ा सीधा सा है कि क्या करना, क्या या कैसे होना। इमरान खान साहब की वजह यह है कि 2.5 साल हो गए इस फसायद को शिकार में। 4 केसों में सजा दी, 2 में सस्पेंशन होगी। और साइफर जिसकी बड़ी बातें होती थी, दोस्त यहां बैठे हुए हैं, बड़ी बातें होती थी, बर्बाद हो गया ना। इधर का केस आपने देख लिया। और आप खान साहब को वो जेल में फ्रिज दिलाने का जो मामला है, वो दरखास्त वो भी अदालत लेके गए हैं, तो वो फ्रिज मिल जाएगा उनको? 22 अगस्त तक वो मुलतवी हो गई है ना समात। देखिए, मैं बैनुल-अक़वामी तौर पर सहूलियात की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में जागसाई उठ रही है और मैं साबित कर दूंगा, एस्टैब्लिश कर दूंगा कि इमरान खान को एक भी चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटी नहीं मिली। वो एक अलग प्रोग्राम रख लीजिएगा, मैं बताता हूँ आपके सामने रख दूंगा। आगे केस कौन से रह गए? इमरान खान इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर है, सजा याफ्ता नहीं है। 190 मिलियन के ऑलरेडी हम चैलेंज कर चुके हैं, तोशा खाना ऑलरेडी चैलेंज है। अगर आप रियलिस्टिकली देखें ना तो अब केसेस कोई नहीं रह गए हैं। ज्यादा कहाँ ले जाएंगे? अगस्त ले जाएंगे, सितंबर ले जाएंगे, अगस्त सितंबर पे आप हमें नजर आएंगे। ठीक है, सड़कों पे नजर आएंगे। अगस्त और सितंबर में मैं जो हमारी प्रोजेक्टेड डेट है ना वो बता रहे हैं। कल को नए केसेस ना बना दे, वो एक अलग बात है। तीसरी बात यह है, फॉर्म 45 और 47 इन्होंने लिखवाया हुआ है, ये पार्लियामेंट में तरमीम करके रिटायर्ड जज लगाने के लिए, वरना आजकल फैसला आ जा रहा था 45 और 47 पतन की रिकॉर्डों के बाद क्या है वो। अगर आप 45 और 47 जीत जाते तो हमारी मेजोरिटी होगी। मेजोरिटी को देखते हुए ये असेंबलियां तहलील करने की कोशिश करेंगे। जब तहलील करने की कोशिश करेंगे तो हम अगले इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये हमारी प्रोजेक्टेड डेटें हैं, प्रोजेक्टेड चीजें हैं, जिसको सामने रखकर ये बातें कर रहे हैं। अगर आईन और कानून वाकई इस मुल्क में चलता है और जो तामीर। जी सईद काजी साहब से जब बात करें ना तो वैसे वो सबसे बुरा भला इस सिस्टम को कहते हैं। तो सईद काजी साहब, सिस्टम तो सर है बुराई की जड़ आप कहते हैं ना, लेकिन क्या करें, हकीकत यही है कि यही सिस्टम है। और जो 77 साल है ना पाकिस्तान के, जो नाजुक दौर है ना ये, इसमें हमने, आपको भी पता है कि हर सिस्टम को एक्सपीरियंस भी कर लिया है। अब मैं आपसे सियासी जमातों के हवाले से बात कर रही हूँ, जो गैर सियासी ताकतवर हल्के उनकी बात कर रही हूँ। क्या लगता है कि गुज़िश्ता 10 साल में ये जो अदम इस्तेहकाम है, पोलराइजेशन है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के जिम्मेदार हैं। मगर मैं एक बात जो सबसे पॉजिटिव आमर इलियास राना ने की, मैं उस बात को रीइंफोर्स जरूर करूंगा। ये जो 2 कदम पीछे हटने वाली बात है, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। मुमकिन है आपकी तबा पे नागवार गुजरे, मगर इस इस्तारे से जरा शायद बात वजाहत हो जाए। इंसान बीमार होते हैं, किसी को वॉमिटिंग लग जाए तो उसका इलाज मुंह पे एल्फी लगा के नहीं करते,
जो चीजें हैं उनको नेचुरल फ्लो में आप हिला जुला के आगे पीछे चल के, घर के मामले हों, किसी कबीले के मामले हों, किसी रियासत के मामले हों, तो उसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम नहीं लेके जाते। जिम्मेदारी की मैं बात करता हूं, मिसाल के तौर पे पारिस, मैं चाहूंगा कि कल आप मुझे फिर बुलाएं, अगले प्रोग्राम में बुलाएं, और एक प्रोग्राम हम उसमें भी रखें कि ये जो आपके आईपीपी का मसला है, इसमें बड़े इतने मैं आजकल इस पे काम कर रहा हूं और बड़े इंजीनियर से मैं राब्ते में हूं, और इन मुआहिदों में क्या हुआ, और हम टीवी पे ये ठीक कहते हैं, हमें भी अकल करनी चाहिए और पढ़ लिख के टीवी पे बैठना चाहिए कि ये क्या, जो मुझे थोड़ा टाइम अगर दें आप, कि ये क्या खुल सकते हैं या नहीं खुल सकते, ये खुलेंगे, ये सारे अंदर हो जाएंगे, इतने बड़ी गड़बड़ है उनमें। तो ये है, मैं जिधर नीचे से ऊपर आता हूं, बिजली के बिल लोगों ने पकड़े हुए, हम बाहर जाते हैं, कोई सियासत की बात नहीं कर रहा, बिजली के बिल उठा के घूम रहा है और बता रहा है मेरी इतनी तनख्वाह है और इतना बिल आ गया है। और खुदा की कसम मैं यहां बैठ के दुखे दिल से बात कहूं, अगर मुझे कल 8 फोन आए हैं तो 7 उधार मांगने के लिए थे। मैं आप क्या बताऊं आपको, जो बंदा मेरी गाड़ी धोता है वो मुझे आके कहता है कि मुझे एडवांस दे दे, मैं 1 महीना आपकी गाड़ी धो दूंगा। दिल दुखता है पारस, ये इनको क्या तकलीफ है सर? इस वक्त सर ये जनरल इशू आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो इमरान खान के इश्यूज है वहां, उनमें तो ये अवामी इश्यूज दब गए हैं, ये तो पेश गए हैं। मैं तो कहता हूं इमरान खान से बड़ी इन पर रहमती अल्लाह की कोई नहीं हुई, यानी सारा दिन मैं लगे हुए हैं उस पे। और मैं खुदा की कसम खान साहब के सामने कहा था कि इस टीम के साथ जब वो बाहर थे, मैंने कहा कौन डिलीवर करेगा। बात यह है कि ये चीजें आगे चली गई हैं, आवाम आगे चली गई है, लीडरशिप पीछे रह गई है, ठीक, और ये बड़ा खतरनाक है। इसका नतीजा हमने बंगाल में या मशरकी बंगाल में देखा था। तो आई थिंक हमें होश के नाखून लेने चाहिए, बिकॉज एवरीबॉडी इज टेरिफाइड, पीपल आर सेलिंग देयर बिजनेसेस एंड गोइंग अब्रॉड। किसी से पूछ लें आप, राइट? अच्छा, इस मुल्क से प्यार है हमें। आमिर रियाज राना साहब, वो काजी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान से बड़ी तो रहमत ही नहीं है कि इस हुकूमत के ऊपर, तो क्या ख्याल है कि इस हवाले से भी खान साहब जो हैं वो बड़ी रहमत नहीं है कि अपनी सोलो फ्लाइट, हर सियासी जमात और हर इदारे के साथ जो दुश्मनी की वजह है उससे सब इकट्ठे हो गए हैं? वो तो अकेले हैं ही, लेकिन बाकी सबको इकट्ठा कर दिया है, तो ये भी रहमत ही है ना उनकी? ये थोड़ी सी मुझे टाइम दीजिएगा। मैं अजहर साहब ने जो बात की ना कि अप्रैल में ख्वाजा आसिफ साहब मिले थे उससे जनरल फैज हमीद से, आपको पता है ना अप्रैल में जनरल फैज हमीद DGI नहीं थे, वो जून में बने थे, और जब जून में बने थे और एक्सटेंशन दी इमरान खान ने 19-20 अगस्त 2019 को, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ था उस एक्सटेंशन के ऊपर, और सारा काम चलता रहा बड़े आराम के साथ। जब वो सारा काम चलता रहा तो उसके बाद क्या हुआ था, अचानक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स के गिरने की खबर आई। मैं वाहिद साफी हूं, दावे से कहता हूं, मैंने जब कहा था कि उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को ले जाएगा, ये मुझे खबर दी गई थी। मैंने ये अपने टीवी एक्सप्रेस पे बैठ के ब्रेक की और फिर हर जगह पे कहा सब प्लेटलेट्स जल्दी मुकम्मल करने, टाइम बहुत कम रह गया है। राशिद साहिबा के 1 मिनट आगे सुना रहा हूं। फिर अचानक क्या हुआ कि 22 को खोसा साहब को ख्याल आया और एक दरखास्त ले ली गई। होते हैं ना इस तरह के वकील कि वो एक्सटेंशन गलत है। 3 दिन तूफान चाय की प्याली में डाला और उसके बाद 6 महीने का रास्ता देके भाग गए। नवाज शरीफ तो 19-20 अगस्त को लंदन जा चुके हुए थे। ये एक्सटेंशन का रौला तो बाद में आया। उन्होंने दिए वोट, जनवरी में दिए। किसने क्या किया ये किरदार सबको पता होना चाहिए। नवाज शरीफ के पास तो गए थे लोग, एक वर्दी वाले साहब अडियाला जेल में, कि एक्सटेंशन दे दें जजेस की उम्र की, हम आईनी तरमीम फखर इमाम ने बिल पेश किया था, नहीं दी, वो वापस लिया गया। ये जहन में रखिएगा, हकायक सामने आने चाहिए। राइट। अच्छा सईद काजी साहब, आप पर जरूर एक इंशाल्लाह जल्दी शो करेंगे सर, और आपको उसमें जरूर बुलाएंगे और उस पर बात करेंगे। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।